बिहार में जंगल राज 2 आ गया है। ये हमारा कहना नहीं है। जी हाँ, मनीष कश्यप का ही कहना है, जो कि सोशल मीडिया पर बयान काफ़ी तेज़ी से वायरल भी हो रहा है। और मनीष कश्यप का पिटाई का चर्चा बिहार नहीं, तमाम ऐसे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर दिखाई दे रहे हैं कि मनीष कश्यप के साथ जो पीएमसीएच में डॉक्टरों के द्वारा की गई है, यानी कि डॉक्टर भी अब गुंडा का रूप धारण किए हैं, जो कि मनीष कश्यप का कहना है। हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व आईपीएस अमिताभ दास सर। थोड़ा इनसे हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि मनीष कश्यप की पिटाई मामले में वो एक किनको जिम्मेवार मानते हैं, इस पिटाई से खुश हैं कि नाराज हैं, या फिर इनका राय क्या है। सर बहुत बहुत स्वागत है जी, धन्यवाद आपका, थैंक यू। जी। अभी सर जो मनीष कश्यप का जो पीएमसीएच में पिटाई किया गया है डॉक्टरों के द्वारा, इसको लेकर आपका क्या कहना है? देखिए, जो मनीष कश्यप है ये भाजपा नेता है, यूट्यूबर है और खुद को सन ऑफ बिहार कहता है। और अभी 2-3 दिन पुरानी घटना है, ये पटना में पीएमसीएच है जो बिहार का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है। उसमें इसका कहना है मनीष कश्यप का कि एक लड़की भर्ती थी इलाज के लिए, उसके इलाज में देर हो रही थी, रक्सौल की लड़की थी, तो इस पर इसने डॉक्टरों से बात की, इसी दौरान झड़प हो गई। फिर लोगों का कहना है कि इसने एक लेडी डॉक्टर के साथ बदतमीज़ी की। फिर पीएमसीएच के डॉक्टरों ने इसको 3 घंटे तक कमरे में बंद रखा, इसकी पिटाई की काफ़ी। उसके बाद पीर बहोर थाना की पुलिस गई, पीर बहोर के इंस्पेक्टर गए, इसको बचा के निकाला गया। फिर ये 1-2 रोज़ पटना के एक नर्सिंग होम में भर्ती रहा, इलाज हुआ इसका। तो ये सारा मामला है। अब देखिए, डॉक्टरों ने यदि पिटाई की, इसको तो किसी भी तरीके से सही नहीं कहा जा सकता है। डॉक्टर लोग पढ़े लिखे होते हैं, और मनीष कश्यप ने यदि कुछ गलती की थी तो उनको थाना को खबर करनी चाहिए थे, अपने से तो मारपीट ठीक नहीं है। लेकिन मनीष कश्यप के साथ समस्या क्या है ना, कि इस आदमी के मतलब डीएनए में ही गुंडई है। समस्या ये है, आप जो भी कह दीजिए, इसको यूट्यूबर कहिए, सन ऑफ बिहार कहिए, भाजपा का नेता कहिए, बुनियादी तौर पर मनीष कश्यप एक सड़क छाप गुंडा से ज़्यादा कुछ नहीं है। और देखिए, उसका पूरा इतिहास वही रहा है। 2019 याद होगा दर्शकों को, कश्मीर में आतंकी हमला हुआ था पुलवामा में, और उसमें 40 जवान शहीद हुए थे सीआरपीएफ के। तो इसको लेकर देश भर में काफ़ी गुस्सा था। अब मनीष कश्यप ने क्या किया कि पटना में कुछ कश्मीरी दुकानदार आए हुए थे, गर्म कपड़े बेचने, ऊनी कपड़े बेचने, एकदम गरीब लोग थे जो अपने रोजी रोटी के लिए आए थे, जिनका उस आतंकी हमले से दूर दूर तक का कोई संबंध नहीं था। अब मनीष कश्यप ने जाके उन लोगों से मारपीट कर दिया। बताइए कौन सी पत्रकारिता है भाई, कि आप बेगुनाह आदमी को, निर्दोष आदमी को पीट देता है जाके? ये पत्रकारिता कौन सी है? इससे तो बस यही पता चलता है कि मनीष कश्यप के दिमाग में पूरा मतलब गोबर और गोमूत्र भरा हुआ है, और नफरत का इतना जहर भरा हुआ है कि आपको सारे मुसलमान आतंकी दिखाई देने लगे। उसको लेके कोतवाली थाना में एफआईआर हुआ था, संभवतः ये जेल भी गया था। उसके बाद देखिए, ये एक यूट्यूब चैनल चलाता है, उसमें 2-3 साल पहले इसने दिखा दिया कि तमिलनाडु से बिहारी मजदूरों का पलायन हो रहा है, उनके साथ मारपीट हो रही है। बाद में पटना पुलिस ने जांच की तो पाया गया कि जिस वीडियो को ये बता रहा है तमिलनाडु का, उसकी शूटिंग हुई थी पटना के जक्कनपुर मोहल्ले में। और जो लोग मजदूर बताए जा रहे हैं वो मजदूर थे ही नहीं, वो इसी के संगी साथी थे। कुछ चेहरे पर गमछा लपेट दिया गया था। बताइए, मतलब पूरा फर्जी वीडियो था। और उसको लेके बिहार और तमिलनाडु में तनाव बढ़ गया। फिर तमिलनाडु में एफआईआर हुआ, वहाँ से पुलिस आके इसको ले गई पकड़ के। फिर इस पर रासुका लगा, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगा, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, जो कि एक गंभीर कानून होता है, और उस सख्त कानून के तहत ये 9 महीने तक जेल में बंद रहा। तो फिर हम लोग को लगा कि ठीक है, गलती हो गई है और फर्जी वीडियो नहीं इसको बताना चाहिए था, अब इसमें सुधार होगा। फिर बाहर निकला वही हाल। अच्छा ठीक है सर, वो तो लोकसभा चुनाव कश्मीरियों को पीटा, हर चीज़ वो तो सही बात है, जग जाहिर है। लेकिन मनीष कश्यप फिलहाल जो भाजपा में थे, अब ये बोल रहे हैं कि मैं भाजपा को बहुत जल्द छोड़ दूंगा, क्योंकि भाजपा के कोई भी नेता, खास करके मनोज तिवारी उनके बड़े भैया के समान थे, रवि किशन जी, तमाम लोग, जेपी नड्डा जी, किसी ने उनका सूद नहीं लिया। अब ये तो मनीष कश्यप को न समझना चाहिए। भाजपा तो है ही, भाजपा का चरित्र ही ऐसा है। नरेंद्र मोदी अपनी घरवाली का नहीं हुए तो मनीष कश्यप के क्या हो जाएंगे? जब लोकसभा चुनाव के समय इन लोग को लग रहा था कि मनीष कश्यप नुकसान पहुंचा सकता है पश्चिमी चंपारण में, तो मनीष कश्यप को सब एकदम बाबू भैया कह के ले गए हवाई जहाज़ में बैठा के, है ना? तब तो पूरा इनको फुसला बहला फुसला के इनको लॉलीपॉप दे के चुप कराया गया। अब जब मार खा के पड़े हुए हैं तो नरिंकिया के पापा इनकी खोज खबर ले रहे हैं। अब मोदी और नड्डा तो छोड़ दीजिए, पटना का जिलाध्यक्ष भी इनसे मिलने नहीं आया। तो ये तो अब ज्ञान प्राप्त हो गया ना मनीष कश्यप को। यदि रत्ती भर भी स्वाभिमान है इस आदमी में, तो इसको तो भाजपा छोड़ देना चाहिए। देर क्यों कर रहा है?
अभी दोस्तों से सलाह राय सलाह करेंगे तब सर छोड़ेंगे। अरे दोस्त क्या होते हैं, आपकी अंतरात्मा भी तो कोई चीज़ होती है, हैं कि सब चीज़ दोस्त ही होता है। एक आपकी अंतरात्मा भी तो होती है, अंदर का ज़मीर भी तो होता है, अंदर की आवाज़ भी तो होती है। अगर आपने सच में दर्द महसूस किया है कि भाजपा ने हमको अपने इस पर हाल पर छोड़ दिया और किसी ने नहीं दिया, तो आप में तो इतना स्वाभिमान होना चाहिए कि आप भाजपा को छोड़ दें। जिस पार्टी ने आपको लात मार दी, आप उस पार्टी को लात मार दीजिए। इसमें दोस्त ये लोग कहाँ गए? तब तो फिर दोस्तों की बात होगी तो उसमें चार दोस्त एक बात कहेंगे, तीन दोस्त एक बात कहेंगे, तो फिर मामला लटक जाएगा। जी ये कहीं ना कहीं खबरें हैं कि मनीष कश्यप भाजपा छोड़ सकते हैं और आरजेडी में भी शामिल हो सकते हैं। अब भाजपा तो छोड़ देगा, लेकिन आरजेडी में शामिल होगा तब तो अब क्या मैं कहूँ, उसकी जो बची खुची इज्जत है सो भी ख़त्म हो जाएगी। इतना दिन तक तो आरजेडी पर बहुत हमलावर रहता था, जंगल राज की बात करता था, तेजस्वी यादव को 9वीं फेल कहता था, क्या क्या कहता था कि तेजस्वी की सरकार 6 महीने में गिरा दूंगा, ये वो। और आज उसी तेजस्वी यादव का यदि झोला उठा लेंगे मनीष कश्यप, तो बताइए इनकी क्या छवि रह जाएगी। तो वो तो इसके लिए, और मैं क्या कहूँ, अपने पैर कुल्हाड़ी मारना हो गया। तो आसमान से गिरे खजूर में अटके वाली बात हो गई ना, कि भाजपा छोड़ा और राजद में चला गया। कल फिर कहीं मार खा जाएंगे, राजद वाले नहीं पूछने आएंगे, तब क्या करेंगे? तब जनसुराज पार्टी में आ जाएंगे।